नमस्ते बच्चों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के लेक्चर में। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। और आप जो टॉपिक फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन के जो टॉपिक है, इस टॉपिक के जो बेसिक क्वेश्चन है जिससे आपके कॉन्सेप्ट को करने में मदद मिलेगी, वो हम क्वेश्चन यहां पर कवर करेंगे। और हम जो है एक्चुअली एग्जाम आपका पास आने वाला है, तो हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जिन क्वेश्चन के द्वारा आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट आपके जो है स्ट्रांग होंगे। तो हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। और इस टॉपिक फ्रिक्शन के अंदर हम उन क्वेश्चंस को, किसी एक क्वेश्चंस को उठाएंगे जिस क्वेश्चन के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मदद मिलेगी। तो हम आज जो टॉपिक फ्रिक्शन ले रहे हैं, इस फ्रिक्शन को कवर करने के लिए हमने जो है प्रीवियस जो लेक्चर्स लिया हुआ है, उस लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो हमको यहां रिपीट करना अति आवश्यक है। क्योंकि जो हमने फ्रिक्शन में हमने जो टॉपिक पढ़ लिया है उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने फ्रिक्शन क्या होता है हमने इसको पढ़ा है। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन को हमने समझा। फ्रिक्शन के जो दो टाइप होते हैं उनको भी हमने जो है समझ लिया है। फ्रिक्शन के जो दो टाइप होते हैं वो क्या होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमने स्टैटिक के दो टाइप को पढ़ा है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को भी हमने पढ़ा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है कि यह है जो है सेल्फ एडजस्टिंग होता है। इसके क्वेश्चन भी हमने किए थे कि जब हमने फ्रिक्शन को पढ़ा था तो वहां पर हमने इसके क्वेश्चंस को भी किया था। हमने जब फ्रिक्शन को पढ़ा था तो वहां पे हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन को भी डिफाइन किया था। यह फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है इसको हमने म्यू एस एन के बराबर जो है बताया था। तो यहां पे एन क्या है, एन है हमारा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। हमने यह भी समझ लिया था एग्जाम्पल के थ्रू कि इट इज इजियर टू पुल देन पुश। और हमने पढ़ा कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो एरिया है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। तो अब हमने यहां पे क्या पढ़ लिया कि हमने यहां तक समझ लिया था, हमने यह भी समझा था कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। तो हमने क्या समझा था कि कांटेक्ट फोर्स के बारे में कि इट इज रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। और जो नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा था, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा होता है म्यू के एन। जो हमारा यहां पे जो म्यू के है, म्यू के क्या है यहां पे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जिस तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन हमने पढ़ा था, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या पढ़ा था, म्यू एस इंटू एन। तो जो म्यू एस है, म्यू एस क्या है यहां पे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था। और हमने जो काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ा वहां काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू के इंटू एन। तो म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। और इसके साथ साथ हमने जो है एंगल ऑफ रिपोज को भी पढ़ा था। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, यह वह एंगल होता है जिस पर इंक्लाइंड प्लेन का जो है हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है, जहां पर बॉडी को हम रखते हैं तो वह जो है स्लाइड करने लगता है। तो हमने जो है साथ में एंगल ऑफ रिपोज भी पढ़ा था। एंगल ऑफ रिपोज हमने पढ़ लिया था। एंगल ऑफ रिपोज क्या कहता है कि यह वो एंगल होता है जिस पर इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल, इंक्लाइंड जो प्लेन होता है यह हमारा जो है इंक्लाइंड प्लेन हो गया। तो इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होता है, इसमें अगर हम जो है कोई भी बॉडी को रखें तो वो जो है स्लाइड करने लगे। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमारा कोई बॉडी अगर हमने यहां पे रखा हुआ है तो वो जो बॉडी है वो स्लाइड करने लगे, तो उसको हम जो है क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। अब हम यहां पर एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिस क्वेश्चन के बेसिस पे आप जो है कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और क्वेश्चन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है वो आप जो है प्रीवियस लेक्चर में जा करके उसको जो है समझ सकते हैं। अब हम जो है क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन का
का पर्पज क्या है कि वो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन के थ्रू आप जो है जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझने में मदद मिलेगी। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, ये जेई का क्वेश्चन है, इसमें ये इस तरीके से पूछा गया है कि ब्लॉक एम है, ब्लॉक एम स्लाइड्स डाउन ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड। अब ये जो है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस दिया हुआ है, ये जो है फ्रिक्शनलेस सरफेस दिया हुआ है, इसके ऊपर एक जो है ब्लॉक एम रखा हुआ है, एक ब्लॉक जो है कैपिटल एम इस तरीके से जो है रखा हुआ है। ब्लॉक एम स्लाइड्स डाउन ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड एज सोन, ये इस तरीके से दिया होगा। और आपको क्या निकालना है, फाइंड द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट, मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है सो डेट एम डज नॉट स्लाइड ऑन। अब इसके ऊपर क्या बोल रहा है कि एक स्मॉल एम का जो है एक बॉडी रखा हुआ है, वो बॉडी स्मॉल एम की इस तरीके से रखी हुई है कि जो स्मॉल एम की बॉडी है वो कैपिटल एम की बॉडी के ऊपर जो है स्लाइड नहीं कर रही है। क्या लिख रहा है कि सो डेट एम डज नॉट स्लाइड विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। तो जो स्मॉल एम की बॉडी रखी हुई है वो कैपिटल एम की बॉडी के ऊपर स्लाइड नहीं कर रही है। तो हमको क्या निकालना है कि हमको मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है। तो मिनिमम जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमको यहां पे निकालना है वो मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट हो जाएगा म्यू एस। म्यू एस हमको जो है फाइंड करना है, हमको स्लाइड नहीं कराना है, इसलिए हमको जो है मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है। अब यहां पर मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है तो हमारे पास जो है जो यहां पर दिया हुआ है एक कैपिटल मास एम दिया हुआ है, उसके ऊपर एक स्मॉल मास एम रखा हुआ है, और ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है यहां पे ये बता दिया गया है कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो हमें यहां पर जो है, यहां पर जो फ्रिक्शन है हमें जो है म्यू मिनिमम निकालना है। म्यू मिनिमम हमारा क्या हो जाएगा, म्यू एस हो जाएगा, जिससे स्मॉल एम कैपिटल एम पर स्लाइड ना करे। अब इसमें हमको जो है यहां पर हमको जो है सोचना शुरू करना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। अब हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि एम कैपिटल एम और स्मॉल एम साथ में चलेंगे, स्मॉल एम कैपिटल एम दोनों जो है साथ में चलेंगे, और जब साथ में चलेंगे तो जो डाउन द प्लेन चलेंगे। तो क्योंकि यहां पर फ्रिक्शनलेस है यहां पे सरफेस, तो हम यहां पे क्या करेंगे कि हम इन दोनों को कैपिटल एम और स्मॉल एम है इसको जो है हम कंबाइंड मास यहां पर मान लेते हैं। अब हमने इन दोनों को कंबाइंड मास अगर मान लिया, तो अगर हमने कैपिटल एम और स्मॉल एम को कंबाइंड मास मान लिया तो यहां पर जो है कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है, अब इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमारा जो है काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने इनको जो है कंबाइंड मास मान लिया। स्मॉल एम और कैपिटल एम को हमने यहां पे क्या मान लिया, कंबाइंड मास। अब यहां से अब अपनी अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है कि हमको क्वेश्चन को इंटर कैसे करना है। चूंकि हमको यह दिया गया है कि यह फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मॉल एम की बॉडी कैपिटल एम के ऊपर रखी हुई है, और हमको जो है मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है। मिनिमम कोफिशिएंट फ्रिक्शन इस तरीके से निकालना है कि जो स्मॉल एम की बॉडी है वो कैपिटल एम के ऊपर स्लाइड ना करे। तो हमको इंटर कैसे करना है, हमने इन दोनों जो कैपिटल एम और जो स्मॉल एम है इसको हमने कंबाइंड मास मान लिया। कंबाइंड मास मानने का पर्पज क्या हो गया कि जो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में जो है नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन है वो भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम और कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में जो फ्रिक्शन है वो भी हमको जो है लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने जो है फोर्सेस कौन कौन से यहां पे लेने हैं। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसके ऊपर एक तो इसका वेट क्या रहेगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू जी। एक तो इसका ये वेट जो है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ये जो है इसका एक वेट जो है नीचे की तरफ लगेगा। अब यहां पर जो है जो दूसरा प्लेन
के कारण, प्लेन के कारण एक इसके ऊपर एक जो है नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स क्या लगेगा, एकदम जो है प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर एक जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स एन जो है प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। अब यहां पर देखते हैं कि ये जो फोर्स है, अब इस प्लेन के, इस प्लेन चूंकि इंक्लाइंड है तो इसके कारण एक एक्सेलरेशन लगेगा। एक्सेलरेशन क्या लगेगा, डाउन द प्लेन लगेगा। यहां पर एक एक्सेलरेशन लगेगा, वो एक्सेलरेशन क्या लगेगा, डाउन द प्लेन। चूंकि हमारी बॉडी जो है नीचे की तरफ जो है ट्रेवल कर रही है, तो नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है तो उसके ऊपर एक जो है एक्सेलरेशन लगेगा। और एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ये रहेगा कैपिटल एम प्लस एम जी साइन थीटा। ये जो है इसके ऊपर जो है एक्सेलरेशन लगेगा। इसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या लगेगा, एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी साइन थीटा, ये इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा। अब हम जो ये फोर्स है, फोर्स क्या हो जाता है, फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू होता है एम प्लस, अगर हम फोर्स की बात करें, इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, एम प्लस एम इंटू ए। और अगर इसी को हम यहां पे लिखे तो m प्लस एम, ये चूंकि एक्सेलरेशन यहां पे लिखा हुआ है तो हमने क्या लिख दिया, m प्लस एम, जी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, जो है यहां पर m प्लस एम हमने यहां पे लिखा। और तो जो हमारा ये फोर्स था, फोर्स हमारा क्या है, m प्लस एम इंटू ए। और हमारा जो यहां पे फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, m प्लस एम जी साइन थीटा। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है यहां पे m प्लस एम स्मॉल कट गया तो a क्या निकल के आया, a निकल के आया हमारा g साइन थीटा। हमारा जो एक्सेलरेशन निकल के आया वो यहां पे क्या हो जाएगा, g साइन थीटा। अब यहां पर जो है हमको देखना क्या है कि यहां पे दो है, एक तो हमारी कैपिटल M की बॉडी है। कैपिटल M की जो बॉडी है इसको हम अगर एनालाइज करें तो जो हमारी कैपिटल M की बॉडी है इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो क्या लग रहा है, एक एंगल पे जो है ये जो है जी साइन थीटा लग रहा है। तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो जी साइन थीटा लग रहा है। अब इसको जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसके ऊपर ये एंगल अगर थीटा है तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा इस एक्सेलरेशन का, जी साइन थीटा कॉस थीटा। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, चूंकि जी साइन थीटा ये ऑलरेडी है तो यहां पे हो जाएगा जी साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये जो है इसके कंपोनेंट हो जाएंगे एक्सेलरेशन के। अगर हम स्मॉल एम की बात करें, अगर स्मॉल एम की हम बात करते हैं तो स्मॉल एम के ऊपर एक तो इसके ऊपर एक वेट लगेगा जिसको हम बोलते हैं mg। इसके ऊपर एक वेट लगेगा mg और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, L लगेगा। और इसके ऊपर एक, चूंकि ये जो बॉडी स्मॉल बॉडी है कैपिटल M की बॉडी के ऊपर स्लाइड नहीं कर रही है, तो चूंकि स्लाइड नहीं कर रही है तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या किस तरीके से रहेगा, वो क्या रहेगा, F लगेगा यहां पर। और वो जो है लेफ्ट साइड में लगेगा। चूंकि अगर ये लेफ्ट साइड में नहीं लगेगा तो चूंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो स्मॉल m की बॉडी जो है पीछे की तरफ चली जाएगी और स्किड कर जाएगी। क्योंकि स्किड नहीं करना है तो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन जो है लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। अब जो यहां पे F है, F को हमको निकालना है तो F के जो कंपोनेंट है, F के कंपोनेंट अगर हम यहां पे करेंगे तो F के कंपोनेंट हमारे क्या हो जाएंगे, F के कंपोनेंट हो जाएंगे, जो यहां पे हम F निकालेंगे, F के कंपोनेंट हो जाएंगे mg साइन थीटा कॉस थीटा। जो हमारा जो कंपोनेंट हो जाएगा, चूंकि m है, m के ऊपर जो वर्क लगेगा फोर्स का, चूंकि m के ऊपर हमारा स्मॉल m की बॉडी रखी हुई है तो हमने क्या देखा कि यहां पर g साइन थीटा कॉस थीटा था, तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारा जो है पहला इक्वेशन बन जाएगा, F इक्वल टू mg साइन थीटा कॉस थीटा। अब जो है जो F है, F हमारा क्या है, यहां पर हम देखते हैं कि जो नॉर्मल फोर्स है, जो नॉर्मल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, N माइनस mg। जो हमारा जो फोर्स है
जो है अगर इसकी बात करें, स्मॉल बॉडी की बात करें, तो यहां पे क्या हो जाएगा, mg जो कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो mg माइनस एन, mg माइनस एन क्या हो जाएगा। अब mg माइनस एन हमने यहां पे लिखा है, तो यहां पर जो है mg माइनस एन जो है इक्वलेंट क्या हो जाएगा, m प्लस यहां पे क्या है, g साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, mg साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि यहां पर आप देखेंगे कि g साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहां पर जो है mg माइनस एन क्या हो जाएगा, mg साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि g साइन स्क्वायर थीटा एक्सेलरेशन है और इसका मास m है, तो यहां पर जो है n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा हमारा। चूंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो m इधर रह जाएगा और mg कॉमन लेंगे तो mg की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां पर हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं और इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, mg कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, mg कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। तो हमने जो है 2 इक्वेशन हमने यहां पे बनाए। हमारा एक फ्रिक्शन हमने निकाला mg साइन थीटा कॉस थीटा स्मॉल मास के ऊपर, और जो नॉर्मल रिएक्शन निकाला वो हो जाएगा mg कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमको निकालना है, तो हम क्या देखते हैं कि जो मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो हमारा जो है, मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या होना पड़ेगा, म्यू एस से म्यू एस एन से हमारा जो है कम होना पड़ेगा, क्योंकि म्यू एस एन हमारा जो है स्टैटिक कोफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन से ये अगर कम रहेगा हमारा फ्रिक्शन, तो हमारी बॉडी जो है स्मॉल m जो है कैपिटल M के ऊपर स्किड नहीं करेगी। चूंकि हमने f यहां पे निकाला हुआ है, तो हमारा जो f है, f हमारा क्या है, यहां पे f की जगह पे हम लिख देंगे mg साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पे हमने लिख दिया mg साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हमारा जो है लेस देन क्या हो गया हमारा, mg कॉस स्क्वायर थीटा, mg कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो अब चूंकि कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा और mg से mg कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो यहां पर जो टेन थीटा है, टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इधर आ जाएगा तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, म्यू एस, टेन थीटा क्या हो जाएगा, म्यू एस के बराबर हो जाएगा। चूंकि तो यहां पे जो हमने सॉल्व किया है उसको हम यहां पे वापस कर देते हैं कि जो म्यू जी हम यहां पे क्या लिख देते हैं, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम जो है इस एरिया को जो हमने यहां पे लिखा हुआ है एम जी साइन थीटा कॉस थीटा इज लेस देन म्यू एस एम जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस ये कॉस कट जाएगा, एम जी से एम जी कट जाएगा, तो साइन थीटा के अपॉन में कॉस थीटा आ जाएगा, इधर आ जाएगा टेन थीटा इज लेस देन म्यू एस हो जाएगा। तो म्यू एस की वैल्यू जो हमारी निकल के आई वो क्या आ जाएगी, टेन थीटा से जो है म्यू एस की वैल्यू जो है कम होनी चाहिए, जिसके कारण हमारा जो स्मॉल m की बॉडी है वो कैपिटल M की बॉडी के ऊपर स्किड नहीं करेगी। तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन को लिया, उस क्वेश्चन में हमने इंटर किस तरीके से किया वो हमने यहां पे देखा कि हमको जो है पहले तो क्वेश्चन को हमको समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो यहां पर एक कैपिटल ब्लॉक M जो है वो स्लाइड कर रहा है किसके ऊपर, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर। तो हमने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस को बनाया और यहां पर हमको देखना क्या है कि मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकालना है जिससे कि स्मॉल m कैपिटल M के ऊपर स्लाइड ना करे। तो हमको जो है ये पता चल गया कि हमको म्यू एस निकालना है। अब म्यू एस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो m को हमने जो है m के ऊपर जो है हमने क्या देखा कि कोई भी नॉर्मल रिएक्शन, अब हमने जो है इन दोनों मासेस को हमने एक जो है कंबाइंड मास माना। यहां पर कंबाइंड मास मानने का पर्पस क्या था कि हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन था और जो हमारा फ्रिक्शन था वो जो है m के ऊपर जो है काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने एक कंबाइंड मास मान लिया। कंबाइंड मास मानने के बाद हमने क्या किया
कि हमारा जो इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, हमने कैपिटल एम के ऊपर जो फोर्स लग रहे थे वो हमने निकाल लिया, कैपिटल एम के ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो हमने निकाला था, तो हमारा एफ क्या आ जाएगा, हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया कि हमारा एक्सेलरेशन जो है जी साइन थीटा लगेगा। तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा अगर लगेगा तो हमने जो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है उसके कारण हमारा जो स्मॉल मास के ऊपर जो लगने वाला जो हमारा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को हमने निकाला, वो क्या आ जाएगा एम जी साइन थीटा कॉस थीटा। और जो हमने जो इसका नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा एम जी माइनस एन इक्वल टू एम जी साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि एम जी साइन स्क्वायर थीटा कैसे हो जाएगा, चूंकि हमारा जो हमने इसके पहले जो ग्राफ बनाया था उसमें हमने दिखाया था कि नीचे की तरफ जी साइन स्क्वायर थीटा लग रहा है, तो हमारा जो नॉर्मल जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है लगेगा वो एम जी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने एम जी और एम जी साइन स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखा तो एम जी को हमने कॉमन लिखा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने यहां पे डायरेक्टली कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब चूंकि हमारा जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स हमारा यहां पर जो एफ है, एफ क्या होना चाहिए हमारा फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस एन से कम होना चाहिए, तो म्यू एस एन से कम होना चाहिए, तो हमने एफ की जगह पे हमने क्या लिख दिया एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, और म्यू एस के साथ साथ हमने एन की वैल्यू यहां पे लिख दी एम जी कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे हमने सबको कैंसिल कर दिया तो टेन थीटा हमारा क्या निकल के आया, वो जो है म्यू एस से कम होना चाहिए। तो थीटा की एंगल जो हमारी बॉडी स्लाइड नहीं करेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, इस एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी, जो एंगल है हमारा जो थीटा एंगल है इसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो हमारा म्यू एस क्या हो जाएगा, म्यू एस ऑलवेज जो है टेन थीटा से जो है ज्यादा होना चाहिए, म्यू एस क्या हो जाएगा टेन थीटा से ज्यादा होगा तो हमारी जो बॉडी है वो जो है स्किड नहीं करेगी। तो हो बच्चों, आप ये जो क्वेश्चन हमने यहां पे बताया है, इस क्वेश्चन के थ्रू आप जो है फ्रिक्शन के जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन लिया है। अब इस क्वेश्चन को आपको बार बार समझना है कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, कैसे इसमें एंट्री की, किस तरीके से कॉन्सेप्ट को बनाया, और इसको आप एक दो बार अगर करेंगे तो आप ये कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।